सभी मेरे भाई और बहनों को जय मसीह की। भाइयों, एक ने दूसरे को हत्या किया तो उसको दंड क्या मिलेगा? न्यायस्थान में उसको समझो मृत्यु का दंड दिया तो वो कभी भी और किसी वक्त भी उसको जाकर मरना पड़ेगा, नहीं तो उस मृत्यु दंड की वजह से उसका जान को खोना पड़ेगा। लेकिन जाने में अनजाने में कोई ऐसा दुष्कर्म करता है, फिर बाद में उसका जो किया हुआ कर्म का, दुष्कर्म का एहसास होता है कि जो मैं किया बहुत ही गलत है, और अपने आप को पश्चाताप होकर अपने मन को फिराकर उसको जीवन दान मिलेगा तो अच्छा जीने के लिए वो कोशिश करेगा। लेकिन क्या है, इस कोर्ट की वजह से, न्यायस्थान की वजह से उसको दंड तो मिलना ही मिलना है। और ये जो न्यायस्थान का बार भी जो कोई बंधु मित्र रहते हैं जो मारा गया, उन लोग का बाजू से भी, उन लोग का तरफ से भी कोशिश रहेगा कि ये जो दुष्कर्म करने वाला है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। भाइयों बहनों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये कहता है कि इस भारत में बहुत ही बड़ा अधिकार और बहुत ही बड़ा पावरफुल जो कुर्सी रहता है वो कौन सा है? वो तो पहला नागरिक जो होता है वही बड़ा अधिकार वाला माना जाएगा, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये जो मृत्यु दंड मिला हुआ है उसको क्षमा कर सकता है, उस जजमेंट को बदल सकता है, उस जजमेंट को स्थगित कर सकता है। आप कल्पना कीजिए, जो इस मृत्यु दंड पाया हुआ आदमी को अगर राष्ट्रपति ने माफ किया तो वो जो मृत्यु दंड मिला हुआ अपने जीवन को पूरा कर पाएगा और अच्छा जिएगा। वैसा ही यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। मत्ती में अध्याय 9 अध्याय और 12-13 वचन में लिखा हुआ है कि 12 में लिखा हुआ है, उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चिंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसका अर्थ है कि जो कोई रोगी रहता है उसके लिए चिकित्सक चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और रोग ठीक हो जाएगा। और जो कोई पापी होता है, पापी के लिए ही परमेश्वर का सहायता चाहिए होता है, क्योंकि पापी जो कोई होता है वो अपने आप को पश्चाताप होकर, और जो पापी होता है वो मन फिराए हो, तो अगर प्रभु ने इसको क्षमा किया तो उसको अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना में 14 अध्याय और 6वां वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ही अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन देने वाला
कभी भी दंड नहीं देता है, लेकिन जो कोई दुष्कर्म करता है पापियों को क्षमा कर कर उसको जीवन दान देता है और अच्छा जीने के लिए सिखाता है। इसी वजह से यीशु ने इस दुनिया में आया और पापियों को उद्धार करने के लिए ही आया है। फिर कुछ ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि जो कोई पापी होता है उसको दंड देने के लिए अवतरित हुआ करके हम कुछ पढ़ते हैं कुछ बुकों में। लेकिन भाइयों और बहनों, जो कोई पापी होता है उसको दंड देने से पाप नहीं मिटता है, लेकिन इंसान तो अपना जान खो बैठता है। अगर धर्म स्थापित करना है तो अधर्मियों को बदल के उसको धर्मी बनाना चाहिए और मन फिराने के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये मौका यीशु मसीह दे रहा है, इसीलिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया और पापों के लिए सूली पे चढ़कर अपने लहू को बहाया और तीसरे दिन में जी उठा। जो कोई यीशु को अच्छे दिल से अपने प्रभु और उद्धार करने वाला जैसा मानेगा, वैसा ही उनको उद्धार करेगा और पापों को क्षमा कर कर उसको नया जिंदगी देगा। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु भला करे। आमीन।